वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे सेशन पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में इससे पहले आपने कभी सोचा नहीं होगा और ना किसी को सोचते हुए सुना होगा, ना बात करते हुए सुना होगा। ये एक ऐसा सेशन है जिसमें आपका मैथ का रिवीजन कैसे किया जाए। इतने बड़े 15 चैप्टर मैथ को 15 चैप्टर मैथ में टोटल 573 क्वेश्चन है, उसको कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे रिवीजन किया जाए। ये बच्चों के बीच में बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट करता है, एक डर क्रिएट करता है। क्लास 10th में आते ही मैथ को लेकर खौफ सा फैल जाता है और टीचर लोग भी इस पर बार बार सोचते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए जो कि मैथ क्लियर हो जाए। तो इस सेशन में हम आपके साथ एक ऐसे चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इससे पहले पूरी होल यूट्यूब पर किसी ने नहीं किया, और आज आपका भाई एक प्लान लेके आया है किसी भी बड़े काम को करने के लिए। जब तक आपके पास एक सटीक प्लान नहीं होगा तो यकीन जानिए आप उस काम को में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा सकते और अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। तो अच्छा स्कोर करने के लिए बेटर प्लान होना ज़रूरी है, और मैथ के लिए आपका भाई आपको एक बेटर प्लान सजेस्ट करने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करते हुए, बिना स्किप किए हुए एक भी वर्ड को। और आपके भाई का मेहनत आपके बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है, एकदम धीरे से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, और आराम से अगर एक बार आप इसको फॉलो कर लिए तो एक साल में आप दो बार मैथ को खत्म कीजिएगा और पूरे कमांड के साथ। तो चलिए इस सेशन को बिना लेट के शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके क्लास 10 की जो एनसीईआरटी मैथ है वो एनसीईआरटी मैथ या तो बिहार बोर्ड वाले की हो या सीबीएसई बोर्ड वालों की, सभी के लिए एक ही एनसीईआरटी मैथ होता है। बस लैंग्वेज का फर्क हो जाता है कि सीबीएसई वालों का इंग्लिश में होता है और बिहार बोर्ड वालों का हिंदी में होता है, लेकिन सेम एनसीईआरटी होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। सेम क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल, बस लैंग्वेज का फर्क। तो चलिए देखते हैं, हमारे बुक में टोटल 15 चैप्टर है। एनसीईआरटी के अंदर टोटल कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर। तो उन्हीं के बारे में देखिए, पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें 1.1 से लेके 1.4 तक है। 1.1 से लेके 1.4 तक है, और उसमें टोटल 18 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 11 है। मतलब एक्सरसाइज की बात करें तो पहले चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है। इसी तरह से दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसमें 2.1 से लेके 2.3 तक है। टोटल 8 क्वेश्चन है और 9 एग्जाम्पल है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो 3 एक्सरसाइज है। इसी तरह से तीसरे चैप्टर में जो 3.1 से लेके 3.6 तक है, ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसका नाम है, इसमें टोटल 37 क्वेश्चन और 19 एग्जाम्पल है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो टोटल 6 एक्सरसाइज है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में जो बहुपद है उसमें 4.1 से लेके 4.4 तक है, जिसमें 4 एक्सरसाइज आते हैं। टोटल 27 क्वेश्चन और 18 एग्जाम्पल। पांचवा एपी में 5.1 से लेके 5.3 तक है, जिसमें 47 क्वेश्चन और 16 एग्जाम्पल, मतलब एक्सरसाइज टोटल 3 है। इसी तरह से छठा चैप्टर को आप देखिए तो उसमें जो छठा चैप्टर त्रिभुज है वो 6.1 से लेके 6.5 तक है। टोटल 45 क्वेश्चन और 14 एग्जाम्पल है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 निर्धारण ज्यामिति में 7.1 से लेके 7.3 तक है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन और 15 एग्जाम्पल है। मतलब एक्सरसाइज की बात करें तो 3 एक्सरसाइज है। इसी तरह से 8वां जो आपका त्रिकोणमिति है और उसके कुछ अनुप्रयोग है, तो 8.1 से लेके 8.4 तक है और टोटल 36 क्वेश्चन और 15 एग्जाम्पल है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो 4 एक्सरसाइज है। इसके जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 9वां चैप्टर, उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, 9.1 9.1, उसमें 16 क्वेश्चन और 7 एग्जाम्पल है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो सिर्फ एक एक्सरसाइज है। 10वें चैप्टर की बात करें तो 10.1 से लेकर 10.2 तक है, जिसमें 17 क्वेश्चन और 3 एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज की बात करें तो 2 एक्सरसाइज है। 11वां चैप्टर जो है उसमें भी 2 एक्सरसाइज है, टोटल 14 क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल है। 12वां चैप्टर की बात करें तो इसमें 3 एक्सरसाइज है, टोटल 35 क्वेश्चन और 14 एग्जाम्पल है। इसी तरह से 13 का 31 क्वेश्चन और 14 एग्जाम्पल। 14वां चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 22 क्वेश्चन और 8 एग्जाम्पल। इसी तरह से 15 में एक एक्सरसाइज, 25 क्वेश्चन और 13 एग्जाम्पल है। अब इससे क्या मतलब, ये पढ़ने के बाद क्या? तो अब ध्यान दीजिएगा कि टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल बुक में 403 क्वेश्चन है। मतलब क्लास 10 की टोटल बुक में 403 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल की बात करें तो टोटल 170 एग्जाम्पल है। अगर हम
अगर टोटल को हम जोड़ देते हैं कि एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन, कि पूरे एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन कितना है, तो टोटल एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन 573 है और टोटल एक्सरसाइज 48 है। अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनती है और रिवीजन के टाइम में एक एक्सरसाइज एक दिन में करते हैं, हाँ मेहनत वाली बात है एक एक्सरसाइज को एक दिन में करना, कुछ एक्सरसाइज में लंबा समय लगेगा लेकिन कुछ एक्सरसाइज बहुत शॉर्ट समय में हो जाएगा, तो मेरा 48 दिन में बुक पूरी खत्म हो जाती है। अगर एक एक्सरसाइज एक दिन में करें तो लंबा है, ये मेहनत है। अगर फिर भी अगर हम शुरू से पढ़ना चाहे, अगर कोई टीचर है अगर वो मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो अपनी कोचिंग में किस तरह मैथ की स्पीड रखे जो कि खत्म हो जाए, तो अगर वो एक दिन में सिर्फ 3 क्वेश्चन कराते बच्चों को, एक एक्सरसाइज का सिर्फ 3 क्वेश्चन से क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है, जैसे समझिए कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में 6, 7, 8 क्वेश्चन है, तो वो 6, 7, 8 को यहाँ एक काउंटिंग किया गया। अगर 3 के अंदर 4 है तो उस पूरे को एक काउंटिंग किया गया। अगर हम 3 क्वेश्चन को एनसीईआरटी के सिर्फ 3 क्वेश्चन को एक दिन में बनाते तो हमारा मैथ 191 दिन में खत्म हो जाता। मतलब हम कि साल के जाते जाते हम अपने कोचिंग संस्था में एक मैथ को 2 बार पढ़ा सकते हैं। एक मैथ को कितनी बार पढ़ा सकते हैं? 2 बार कंसेप्ट के साथ। तो बिना परेशान हुए आप एक दिन में अगर 3 क्वेश्चन मैथ का करते हैं तो आपको साल भर में मैथ खत्म मिलेगा और डबल बार खत्म मिलेगा और आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैथ का प्लानिंग था जो बहुत ही शॉर्ट थी, लेकिन आप इसको गंभीर से सोचिएगा कि आपके सामने एक बहुत बड़ा प्लानिंग आ चुका। आप अगर इस पर पूरी तरह से अमल करें और इसको रूटीन में लाए तो अभी भी वक्त है कि आपका जो 2026 में बोर्ड एग्जाम आने वाला, आप एक बार मैथ को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये मेहनत और ये यूट्यूब पर वाली पहली बात? तो अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।